हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे और हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। इस लेक्चर में दोस्तों हम जो चीज़ें समझने वाले हैं वो है बेसिकली रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, उसके बाद प्लेन मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। जो हमारे वीडियो हैं, एक लेक्चर में ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स पे डाल चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, तब ये चीज़ें और आगे समझ में आएंगी। और ये सारी चीज़ें बोर्ड्स के लिए, नीट जे मेंस के लिए, इन सब के लिए बेहतर है आपके लिए। बात समझ में आई। अब चलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, पहली बात, दो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा से क्लियर रहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिसाइड होता है इंसिडेंट रे से, जबकि जो इमेज डिसाइड होता है वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे से डिसाइड होता है। ये बात समझ में है। हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट को जब भी हमें समझाना होगा तो हम केवल और केवल इंसिडेंट रे से समझाएंगे, लेकिन अगर हमें वही इमेज को समझाना हो तो हम या तो उसके लिए रिफ्लेक्टेड रे या तो रिफ्रैक्टेड रे का इस्तेमाल करते हैं उसको समझाने के लिए। अब उसी के बेसिस पर ऑब्जेक्ट दो तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा हो सकता है क्या, आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बात आप देख लीजिए। पहली बात ये मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रे ओनली। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम किससे डिसाइड करेंगे दोस्तों, इंसिडेंट रे से डिसाइड करेंगे। ये बात समझ में आई। अब ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है। पहला होता है दोस्तों रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, ए रियल ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच द इंसिडेंट रे डाइवर्ज। एक ऐसा पॉइंट जहां से इंसिडेंट रे डाइवर्ज कर रहा हो, मतलब फैल रहा हो एक तरीके से। और इंसिडेंट रे है तो कहां पर जाकर के गिरना है, मिरर पर गिरना है या तो फिर कहां पर गिरना है, किसी लेंस पर गिरना है। अब यहां हम समझ लेते हैं, देखना, मान लेते हैं एक पॉइंट है ये ओ, यही ऑब्जेक्ट है। यहां से देखोगे अगर तो यहां से रे निकल रही है। ऐसा मैं बनाता हूं, यहां से देखना, यहां से ये रे निकल रहा है, यहां से एक और रे मैं दिखा देता हूं। रे बहुत सारे निकलेंगे लेकिन हम केवल एक आध दो ले रहे हैं। ये बात समझ में। अब मैं कहता हूं दोस्तों कि ये दोनों जो रे हैं ये निकल रहे हैं। अब देखोगे कि ये जा करके कहां पर गिर रहे हैं, इस मिरर पे गिर रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इन रेज को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। और जहां से ये रेज आ रही हैं वहां उस पॉइंट को देखो, उस पॉइंट से ये रे डाइवर्ज हुई है कि नहीं। डाइवर्ज होना का मतलब फैलना, रेज फैली है कि नहीं। उसी पॉइंट को हम कहते हैं दोस्तों रियल ऑब्जेक्ट। वही बात मैंने लिखा है, ए रियल ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच दैट इंसिडेंट रेज डाइवर्ज। ये देखो, ये दोनों जो रे हैं ये इंसिडेंट हो रही हैं, यानी इस मिरर पे गिर रही हैं, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये डाइवर्ज हो रही हैं कि नहीं। इसी को बोलते हैं दोस्तों रियल ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। अब वर्चुअल है अगर कोई चीज तो इसका मतलब वो इमेजिनरी है, ऐसा समझना है हमें। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक्चुअली में ये एक पॉइंट था जहां से रेज निकल रही थी और हमें दिख रहा है, हमें दिखता भी है। लेकिन यहां पर देखना लिखा है, ए वर्चुअल इमेज इज दैट पॉइंट टुवर्ड्स विच द इंसिडेंट रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज। एक ऐसा पॉइंट जहां पर लगता है कि हमें इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रहा है। यहां पर क्या था, यहां पर ऐसा लग रहा था कि इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमें लगता हो कि इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। कैसे बनेगा वो देखना ध्यान से। यहां पर क्या करना है, हमें मान लो एक रे है जो इनफाइनाइट से आ रही है, ऐसे कुछ। यहां से एक रे और मैं दिखा देता हूं जो कि लग रहा है कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से। और ये दोनों रेज जो हैं हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर जाकर के कन्वर्ज होंगी, यहां पर। अब ये जो पॉइंट है दोस्तों जहां पर ये इंसिडेंट रे है कि नहीं, ये इंसिडेंट रे का मतलब जो मिरर पर या लेंस पर आकर के गिरती हो। बात समझ में। अब देखो ये दोनों रेज जो आकर के गिर रही हैं इस मिरर पर, ये दोनों क्या है दोस्तों, इंसिडेंट रे हैं। ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रेज। अब ये इंसिडेंट रेज आकर के गिर रही हैं और हमें लग रहा है कि ये यहां पर कन्वर्ज हो रही होंगी, यहां इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां पर ऑब्जेक्ट कौन था, ये यहां पर ये कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है ये बात समझ में। जहां से रेज एक्चुअली में डाइवर्ज हो रही हैं,
या फिर जहां पर रे वर्चुअली या ऐसा लग रहा हो कि वहां पर कन्वर्ज हो रही है तो वर्चुअल इमेज, एक्चुअली में डाइवर्ज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। फिर से मैं समझा देता हूं, ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है दोस्तों, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट वो है पॉइंट होता है जहां से इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रही होती है, जहां से इंसिडेंट रे आने वाली जो मिरर पर गिरने वाली किरणें हैं वो फैल रही होती हैं उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रियल ऑब्जेक्ट। जबकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऐसा लगता है हमें मानो कि इंसिडेंट रे एक पॉइंट पर डाइवर्ज होने वाली हैं मिरर के पीछे, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आई होगी। अब इसी तरीके से अगर हम चलें तो इमेज भी दो तरीके का होगा। अब इमेज को डिसाइड करने वाला कौन सा रे होगा, या तो रिफ्लेक्टेड होगा या तो रिफ्रैक्टेड होगा, या तो रिफ्लेक्टेड होगा या तो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड। एक ऐसी रे जो आई और मिरर पर गिरी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो रे निकल रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। ये बात समझ में आई। अब उसी हिसाब से दो तरीके का होगा, एक होगा रियल इमेज, एक होगा क्या, वर्चुअल इमेज। यहां पर मैंने लिखा है इमेज इज डिसाइडेड बाय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। ये बात आप ध्यान से नोट कर लेना। अब देखो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज का मतलब समझना कि जहां से रे आए, इंसिडेंट रे मिरर पर गिरे और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर एक्चुअली में दो रे मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या दोस्तों, रियल इमेज। कैसे समझना, मान लो ये दोस्तों यहां पर एक ये मिरर मैंने लिया है, ये कौन सा मिरर है दोस्तों, कॉनकेव मिरर। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर देखेंगे। मान लेते हैं दोस्तों दो किरणें आ रही हैं, दो रेज आ रही हैं, एक यहां से आया, एक यहां से आया। ये रेज आ रही हैं, इन रेज को क्या बोलेंगे दोस्तों, इंसिडेंट रेज। इसको IR का मतलब इंसिडेंट रे। इंसिडेंट यहां से इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएगा ये, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ इधर आएगा। ये जो पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, जहां पर ये दोनों रेज आपस में क्रॉस की हैं, यहां पर इस पॉइंट को हम बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे दोस्तों, रियल इमेज। यहां पर बनेगा I का मतलब इमेज। ये बात समझ में, क्या लिखा है, इट इज ए पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज। ये वो पॉइंट होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में आकर के मिलती हो। अच्छा, रिफ्रैक्टेड वाला मैं समझा देता हूं, यहां ये पॉइंट हो गया हो तो अभी समझा देता हूं, समझना कैसे। अच्छा, दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है दोस्तों, वर्चुअल इमेज क्या है, लिखा है इट इज ए पॉइंट फ्रॉम विच रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज। ये एक ऐसा पॉइंट जहां से हमें लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे है वो डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। जैसे एग्जांपल से समझना, मान लो दोस्तों ये है एक रे जो आकर के इस मिरर पे गिरा, इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे होगा, इंसिडेंट रे। अच्छा, यहां बताओ ये जो किरण है, ये जो रे है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, RR। ये भी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, RR। यहां समझना, यहां मान लो ये रे आकर के इस मिरर पे गिरता है दोस्तों। अब इस मिरर पर गिरेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, इधर चला आएगा। अच्छा, अगर हम इसके लाइन को बढ़ाते हैं पीछे, यहां देखना, यहां इसको हम बढ़ाते हैं तो हमें लग रहा है कि यहां पर, अच्छा यहां से भी एक रे मान लेते हैं पास कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। RR का मतलब रिफ्लेक्टेड, यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है दोस्तों, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर ये ऐसा लग रहा है कि मिलता हुआ हमें लग रहा है। अब देखो, हमें लग रहा है एक्चुअली में कि ये जो रेज रिफ्लेक्टेड रे हैं ये यहीं से इनिशिएट हो रही हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ये बात समझ में आया, ये क्या है, इमेज। कैसा इमेज है दोस्तों, VI का मतलब वर्चुअल इमेज। और यहां पर जो इमेज बना है वो कैसा है, रियल। इसका मतलब समझना, इमेज दो तरीके का, इमेज को डिसाइड करने के लिए या तो हमें रिफ्लेक्टेड रे चाहिए या तो रिफ्रैक्टेड रे चाहिए। इंसिडेंट रे का कोई काम नहीं है इमेज को डिसाइड करने के लिए। ये बात समझ में आया। अब यहां पर देखो, दो इंसिडेंट रे आई, मिरर पे टकराई, और मिरर पे टकराने के बाद एक दूसरे को जहां पर कट करती हैं, एक दूसरे पर जहां पर कन्वर्ज हो रही हैं, यहां देखो लिखा है
इट इज ए पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज। यहां पर क्या है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, मतलब पास में आ रही है दो किरणें। यहां पर देखो दोनों पास में आए, जहां पर कट की वहां पर इमेज बन गया। जबकि वर्चुअल इमेज क्या है, इट इज ए पॉइंट फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज। ये वो पॉइंट है जहां से लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं। देखो ना, अगर यहां खड़े हो जाओ तो देखोगे एक रे इधर गई, एक रे इधर आई, डाइवर्ज हो गई, फैल गई कि नहीं। ये बात समझ में, ऐसा लग रहा है। अपीयर्स मतलब एक्चुअली में वो हमें दिख नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ यहां पर होगा कुछ। ये बात समझ में आए तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, इसको बोलते हैं रियल इमेज, इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये पूरा नोट कर लेना। अच्छा, एक चीज और मैं समझा देता हूं, यहीं पर देखना ध्यान से। जैसे मैं कहता हूं दोस्तों कि मान लो इससे समझ में, ये नोट कर लेना। एक जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड वाला भी हम समझ लेते हैं एक, ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से। जैसे मान लो हम यहीं पर लेंस लिए होते, क्या लिए होते दोस्तों, लेंस लिए होते, तो कैसे बनता वो देखना। जैसे मान लो हम यहां पर लेंस लिए होते, एक लेंस होता है यहां पर। अगर ये लेंस हम लेते, मान लो यहां पर देखो, अब यहां से रे आ रही है और ऐसे जा रही है रिफ्रैक्ट होके, यहां से एक रे आ रही है और यहां से जा रही है ऐसे रिफ्रैक्ट होके। ये इंसिडेंट रे है दोस्तों IR, और ये जो रेज आफ्टर लेंस से निकली हैं उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो ये दोनों रे आकर के एक्चुअली में यहां पर मिल रही हैं, तो यहां पर क्या बन रहा होगा, यहां पर बन रहा होगा रियल इमेज। ये बात समझ में आए। तो लेंस में हम रिफ्रैक्शन या ग्लास लैब में रिफ्रैक्शन देखते हैं, जबकि मिरर में हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। ये बात समझ में आए। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये समझ लेते हैं। ये बात समझ में आई। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं कर्व्ड मिरर के बारे में। कर्व्ड मिरर दो तरीके का होता है दोस्तों, पहला कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये जो दोनों कर्व मिरर होते हैं दोस्तों, एक बड़े स्फीयर, हॉलो स्फीयर का पार्ट होते हैं बेसिकली। अब इस हॉलो स्फीयर, या हम जो समझना चाहते हैं वो स्फेरिकल मिरर बेसिकली, सिंपली हम कहते हैं। अब समझने वाली बात ये है, जो भी हम मिरर देखते हैं दोस्तों, या तो कॉन्वेक्स देखते हैं या तो कॉनकेव देखते हैं। ये जो दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक बड़े हॉलो स्फीयर गोले का पार्ट होता है। ये बात समझ में आए। अगर मैं बोलूं तो ये देखना, ये एक इस हॉलो स्फीयर है। ये क्या है, हॉलो स्फीयर है। ये क्या है दोस्तों, हॉलो स्फीयर है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि ये पार्ट मैं लेता हूं, इस पार्ट को पर मैंने दोस्तों क्या कर दिया, ऐसे इसको कलर कर दिया पीछे से मान लेते हैं, या फिर यही पार्ट मैं कट करके निकालना चाहता हूं बेसिकली, इसको ऐसे। जैसे मैं अगर कट करके निकालूं इसको तो कुछ ऐसा ही निकलेगा ना, जैसे आपने देखा होगा लैब में, तो कुछ ऐसा होगा। ये इतना पार्ट मैं कट करके इसको निकाल लेता हूं। अगर ये पार्ट मैं मान लेता हूं इसको ऐसे, ठीक है। अब ये मैटर करता है कि आपने जो लेयर है बाहर लगाया है, जो लेप है उसको बाहर लगाया है या अंदर लगाया, ये डिसाइड बाद में करते हैं। पहले समझ लेते हैं, ये जो आप कर्व्ड मिरर देखते हो ये दो तरीके का होता है। ये हो सकता है कॉन्वेक्स और हो सकता है कॉनकेव। जो भी मिरर आप देखते हो कॉन्वेक्स कॉनकेव, वो एक बड़े स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। मिरर स्फेयर का पार्ट होता है वो। ये बात समझ में आए। अब समझने वाली बात ये है, कुछ पॉइंट होते दोस्तों स्फेरिकल मिरर के बारे में, वो हमें समझ लेना होता है। समझना क्या, पहला पॉइंट है पोल। देखो अगर मैं इस पार्ट को कट करके निकाल रहा हूं कर्व मिरर की तरह, कर्व मिरर मान के चलो मैं इसको अलग कर देता हूं, ऐसे मान लो ये पार्ट मैंने कट करके निकाला है, तो पोल क्या होता है वो समझ लेते हैं। क्या पोल यहां होगा दोस्तों, पोल यहां ले लेंगे, पोल यहां होगा। क्यों पोल यहीं लिया, पोल यहां नहीं ले सकते क्या, क्या पोल यहां नहीं ले सकते, क्या पोल यहां नहीं ले सकते, पोल क्यों यहां लिया, यहां 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 कहीं नहीं ले सकते क्या, कहीं भी ले सकते हैं। पोल कोई भी पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है स्फेरिकल मिरर में। ये बात समझ में आया। देखो मैंने लिखा है इट इज ए पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, वो पोल की तरह काम करेगा। हम अपने कन्वीनियंस के लिए उसको कहां पर मान के चलते हैं, सेंटर पे मान के चलते हैं। ये बात समझ में आई। तो पोल इट इज ए पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस
लेकिन कोई भी पॉइंट, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए कहां पर मान के चलते हैं, यहां पर सेंटर पे मान के चलते हैं। ये बात समझ में आई। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, देखना यहां पर अगर हमें पोल मानना हो तो हम मान ले रहे हैं कि पोल कहां पर है, यहां पर। पोल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जो ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर है, जो ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं बोलूं सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये सेंटर जो है, देखो क्या लिखा है, इट इज द सेंटर सी, कैपिटल सी, यहां पर कैपिटल सी में लिख देता हूं, इट इज द सेंटर कैपिटल सी ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब जो मिरर है वो किससे बना है, एक स्फेरिकल सरफेस से बना है, एक हॉलो स्फीयर से बना है, और हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिंपली अगर मैं बोलूं कॉनकेव मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर लिया, वो कहां से बना है, एक हॉलो स्फीयर से बना है। हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उस मिरर का। ये बात समझ में आया, दूसरा पॉइंट। तीसरा हमें क्या समझना है, ये सी क्या है, ये सी क्या है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है दोस्तों, ये है आपका पोल। ये क्या है आपका पोल, P जहां लिखा है वो पोल है। अच्छा अगला पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोस्तों ये क्या होता है, अब समझना। अब ये जो स्फीयर हमने लिया है इसका रेडियस होगा, ये जो स्फीयर हमने लिया है हॉलो स्फीयर, इसका रेडियस होगा, जो उस हॉलो सरफेस का हॉलो स्फीयर का रेडियस होगा वही इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं बोलूं तो ये पूरा डिस्टेंस जो है r, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। ये बात समझ में आई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हॉलो स्फीयर का, वो हॉलो स्फीयर जो है, हॉलो मिरर स्फीयर जो है उसका रेडियस होता है, और वही रेडियस ही इस मिरर के लिए क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये बात समझ में आई। अगला बात देखना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो लिखा है इट इज द लाइन CP ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये जो लाइन है ना दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली एक लाइन ही क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब क्या प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ऐसे जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं। पोल यहां होता तो इधर से लाइन जाता, पोल यहां होता तो इधर से लाइन जाता है। ये बात समझ में आई। जहां पोल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता हुआ लाइन ही क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ये बात समझ में आए। मान लो यहां पर पोल होता तो ये लाइन कुछ ऐसे पास होकर के जाती, यहां पर पोल होता कुछ लाइन ऐसे पास होकर के जाती। ये बात समझ में। अगला देखना, माफी चाहता हूं, प्रिंसिपल फोकस क्या है दोस्तों। अब समझना, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल फोकस, एक होता है फोकल लेंथ। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस वो इमेज वाला पॉइंट है जहां पर इनफाइनाइट से आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं। फिर से बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट है, इमेज पॉइंट, जहां पर इमेज बनता है। फिर से बताता हूं, प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो इमेज पॉइंट है जहां पर इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं। ये बात यही लिखा है, देखो क्या लिखा है, इट इज एन इमेज पॉइंट, it is an image point capital F on the principal axis for which object is at infinity। मतलब जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज जब रिफ्लेक्ट होती हैं उस मिरर से और फिर एक्चुअली में प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर मिलती हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये रेज ऐसे मैं मान लेता हूं, ये जो रेज है मान लेता हूं मैं ऐसे आ रहे हैं, ये रेज आ रही हैं, ये रेज आने के बाद ये ऐसे ऐसे कुछ जा रही हैं यहां से, ठीक। ये जो पॉइंट है दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ये बात समझ में आया। ये क्या है दोस्तों, ये है इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये बात समझ में आई। इसका मतलब इंसिडेंट रे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कहां से आ रही है दोस्तों, ये आ रही है इनफाइनाइट से। ये कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से। ये बात समझ में आए। प्रिंसिपल फोकस हम इनफाइनाइट से आने वाली किरणों से ही डिसाइड कर पाते हैं। ये बात समझ में आई। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, फोकल लेंथ। लिखा है फोकल लेंथ, इट इज अ डिस्टेंस पी एफ। ये जो P और F है दोस्तों, इसके
इट इज द डिस्टेंस पी एफ बिटवीन पोल एंड फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पोल और फोकस कैपिटल एफ के बीच की जो दूरी है वही कहलाता है दोस्तों फोकल लेंथ। इस लेंथ को मैं मान लेता हूं स्मॉल एफ, इसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल एफ। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा ये चीज जान लेना दोस्तों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल के बीच की दूरी है उसको हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगना होता है किसका, 2 टाइम्स होता है फोकस के, फोकल लेंथ के। ये बात समझ में आए, R बराबर 2F होता है, ये याद रखना। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस स्फेरिकल मिरर का है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। ये बात समझ में आई। ये थी फोकल स्फेरिकल मिरर के बारे में जो कि हमें समझना था। अब हम समझते हैं दोस्तों इसके आगे कि कर्व्ड मिरर में 2 तरीके का जो हमें पढ़ना है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो क्या होते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बात समझ में आई, चलना देखना आगे। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन। और मुझे पता है सबसे बड़ी समस्या यही आती है पूरे रे ऑप्टिक्स में, लेकिन सबसे सस्ता भी यही होता है मुझे लगता है। समझना देखना क्या होता है एक्चुअली में। देखो जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं, जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का दूरी, चाहे इमेज की दूरी, चाहे जो फोकस बन रहा है उसकी दूरी, जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दोस्तों, किसी को तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के चलेंगे, तो हम पोल को ओरिजिन मान के चलते हैं। क्या मान के चलेंगे, पोल को ओरिजिन। जितनी भी डिस्टेंस हमें लेनी है वो सब हम पोल के हिसाब से लेंगे। बात समझ में आए, पोल को ओरिजिन मान लो, और पोल को ओरिजिन मान के अगर आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ रहा है, मतलब रे अगर मान लो जिधर रे जाए अगर उसी तरफ आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन अगर रे इधर आ रही है और आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव होता है। कैसे होता है कैसे नहीं होता वो समझ लेते हैं, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। आपको बोर्ड में आ गया तो क्या लिखोगे, और अगर नीट जेईई मेंस के तो उनके लिए भी जरूरी है, 10th के लिए उनके लिए जरूरी है। देखना, पहला पोल इज टेकन एज ओरिजिन, पोल को हम ओरिजिन मान के चलेंगे, अपना काम पोल को ओरिजिन मान के चलना है। दूसरा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सब सारे के सारे डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करने हैं और पोल को ओरिजिन मान के चलना है। ये बात समझ में। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट एंड आर टेकन पॉजिटिव व्हाइल दोज अलोंग अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। कह रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस इन द डायरेक्शन, कह रहा है डिस्टेंस जो लाइट के मूवमेंट के डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, और लाइट के मूवमेंट के अपोजिट अगर कोई डायरेक्शन जा रहा है तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, नेगेटिव। अभी समझाता हूं कैसे, अगर इस लाइन से समझ में नहीं होगा अभी समझ में आएगा। चौथा पॉइंट, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव व्हाइल बिलो इट नेगेटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर का जो डिस्टेंस लेते हैं वो पॉजिटिव, उसके नीचे जो आते हैं उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। पांचवा पॉइंट क्या है, whenever and wherever possible incident light is taken to travel from left to right। जब कभी जहां भी हम अगर इंसिडेंट रे को लेंगे तो उसको हमेशा लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूवमेंट करवाएंगे। ऐसा नहीं कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आया, हमें मान के चलना है कि इंसिडेंट रे हमेशा कहां से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है राइट साइड की तरफ जाने के लिए। ये बात समझ में। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों समझना। अब स्फेरिकल मिरर जैसा मैंने बताया 2 तरीके का होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये कौन सा मिरर है दोस्तों, ये है कॉनकेव मिरर। क्या है ये, कॉनकेव मिरर। और ये क्या है दोस्तों, ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर। अब ये तो जानते ही होंगे भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर वाले सरफेस से होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो बाहर वाले सरफेस से होता है। ये बात याद रखना है ना। अब समझना दोस्तों, अब ये देखो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है अपना, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। पीए लिख दे रहा मैं, पीए का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, पीए का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपना पोल है, ये अपना क्या है, पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई साहब इसको मैं पूरा लिख देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था दोस्तों, वो लाइन जो सी और पी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी को ओरिजिन मान के चलना है पोल को। देखो ये है आपका लेफ्ट और इधर अगर जाए तो ये होता है राइट। ये बात समझ में आई। अगर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हो इस तरीके से कुछ,
तो ये होगा कैसा आपका पॉजिटिव, ये यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाते हो तो वो होगा आपका क्या, नेगेटिव। ये बात समझ में आ। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, लाइट मान लेते हैं, कुछ ऐसा समझना कि लाइट यहां पर ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, यहां पर रखा एक ऑब्जेक्ट, एक कैंडल आपने लगा दिया जलता हुआ, है ना, एक कैंडल आपने ऐसे लगा दिया, ये जल रहा है यहां पर, ये बात समझ में, ऐसे जल रहा है ये कैंडल। अब बताओ, अगर आपसे कहे यहां कैंडल है तो यहां ऑब्जेक्ट है, ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही होगी, जा रही होगी इस पे सरफेस पे कि नहीं। देखो अब इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से किधर ले जाएंगे, राइट साइड की तरफ, ये बात समझ में। अच्छा एक बात बताओ, हमें इस ऑब्जेक्ट की दूरी पता करनी है, कैसे पता करेंगे, हम पोल पर हैं, हम कहाँ हैं, हमेशा पोल पर, हम हमेशा पोल पर बैठ जाएंगे और जिसका डिस्टेंस बोलेगा वहां से वहां जाएंगे। हम पोल पर हैं, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, तो हम बताओ पोल से कहां आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब बताओ लाइट उधर जा रही है लेकिन तुम पोल से ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अपोजिट आ रहे हैं उसके, यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हमेशा हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाते हैं दोस्तों, यू से, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ। फिर से बताता हूं, लाइट देखो जा रहा है लेफ्ट टू राइट, हम मेजर करने के लिए पोल पर हमेशा बैठे रहेंगे, पोल से हमें ऑब्जेक्ट की दूरी पता करनी है, तो पोल से किधर आएंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो हमारा मूवमेंट किधर है, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी इधर आ रहे हैं। लाइट किधर जा रहा है, उधर, हम आ रहे हैं इधर, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं है, बोलो बोलो। अब देखो, अगर हमसे कोई पूछ ले भाई इसका फोकल लेंथ ये है स्मॉल एफ, ये होता ना, कोई पूछ ले इसका फोकल लेंथ बताओ, लाइट जा रही है उधर और तुम पोल से आ रहे हो फोकस की तरफ, लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट, तुम आ रहे हो राइट टू लेफ्ट। ये बात समझ में, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ तुम आ रहे हो, जबकि लाइट किधर जा रही है, उधर, हम किधर आ रहे हैं फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, इधर, तो ये फोकल लेंथ क्या होगा इसका, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगा दोस्तों, हमेशा नेगेटिव, यानी कि यू भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव माइनस वीई का मतलब नेगेटिव, और एफ भी माइनस फोकल लेंथ भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बात समझ में इस केस में, ये बात समझ में। अब देखो, हमें पता चल गया कि भाई अगर लाइट के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो हमेशा होगा क्या, नेगेटिव। अभी और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है। चलो अगला भाई, अगला दोस्तों देखना। अब देखना यहाँ पर मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। अब देखना, मान लो अच्छा ये मिरर है, इसको नोट कर लेना। इसका दूसरा वाला देखते हैं, मान लो ये क्या है दोस्तों, कन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ये है आपका पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताओ मुझे, मान लो एक लाइट आती, हमेशा लाइट कहां से ले जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। अब देख भाई, तो इधर से लाइट मत ले आना, हमेशा किधर से जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। मान लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट है तेरा, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। अब बताओ एक चीज बताओ मुझे, पोल है यहां और लाइट जा रही है इधर, इस साइड, किधर जा रही है, इस साइड, हमें ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए पोल से इधर आना पड़ रहा है, इस साइड आना पड़ रहा है, देखो यहां आना पड़ रहा है, हमें कहां आना पड़ रहा है, यहां से यहां। बताओ ऑब्जेक्ट की दूरी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, तो यू होगा क्या, नेगेटिव। यू क्या होता है दोस्तों, यू होता है पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में। अच्छा एक बात बताओ, फोकल लेंथ तो ये है ना दोस्तों, सेंटर पोल और फोकल प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये एफ है दोस्तों, ये एफ है, ऐसा ही बनाता हूं मैं, ये एफ बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब बताओ एक चीज, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट इधर जा रही ना, या ऐसा समझो तुम लाइट इधर ही जा रही है, देखो लाइट कहां से जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। ऐसा कुछ, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसा जाता कि नहीं जाता, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधे जाता ना, तुम ऐसे सोचो, लाइट अगर ये मिरर बीच में नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता, सीधा जाता, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब हम कहां जा रहे हैं, हम पोल से फोकस की तरफ भी इधर ही जा रहे हैं, तो ये फोकस क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में। फिर से देख भाई, फिर से देख ध्यान से, देखो ऑब्जेक्ट यहां है, लाइट इधर जा रही, ऑब्जेक्ट यहां, लाइट इधर जा रही, ऑब्जेक्ट यहां, लाइट इधर जा रही। हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहां से इधर आ रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, लाइट इधर, हम इधर, तो बताओ ये नेगेटिव होगा कि नहीं। अब देखो लाइट इधर ही जा रही है, लाइट कहां जा रही है, इधर जा रही है, लाइट इधर जा रही है और हम भी यहां से यहां जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव। तुम ऐसा सोचो, लाइट है, मिरर भूल जाओ, यहां से लाइट इधर जा रही है,
हम भी फोकल लेंथ मेजर करने के लिए उधर ही जा रहे हैं। फोकल लेंथ क्या हो गया? पॉजिटिव। ये बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो बोलो, आई होगी, उम्मीद करता हूं। तो 5 पॉइंट है दोस्तों। हमेशा हमेशा क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन याद रखने के लिए सबसे पहला तरीका क्या? साइन कन्वेंशन 1 मिनट में समझाता हूं तुम्हें। साइन कन्वेंशन के लिए पहला, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल को ओरिजिन मान लो और सारा डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेना है। ये बात समझ में आए? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो जो पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहे हैं तो निगेटिव मान के चलेंगे। अगर लाइट के डायरेक्शन में हम मूवमेंट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, लाइट के अपोजिट हम मूव कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा? नेगेटिव। ये बात समझ में? हमेशा ऑब्जेक्ट से लाइट जो निकलेगा उसको लेफ्ट टू राइट लेकर के ही जाना है, कभी भी राइट टू लेफ्ट लेकर के नहीं जाना। यही साइन कन्वेंशन है। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें और चीजें ज्ञान होंगी। ये बात समझ में? आओ न्यूमेरिकल करके चेक कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये बात समझ में? चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपना डाउट जरूर लिखें। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। मुझे लगता है ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिरर फॉर्मूला और रेज कहाँ से, इनफाइनाइट से रे आ रही हैं तो कहाँ पर मिलेंगे, इमेज फॉर्मेशन बेसिकली हम लोग सीखेंगे। ये बात समझ में है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और भी लेक्चर बनाने के लिए। कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे पूरा भरोसा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहें और बेस्ट ऑफ लक आने वाले सभी एग्जाम के लिए।